नमस्कार। द प्लूरल कलाम में आपका स्वागत है। द प्लूरल कलाम के साथ आज दिल्ली बॉर्डर टिक्की से पंजाब किसान यूनियन के लीडर जसबीर कौर जी है। किसान आंदोलन का आज 25 दिन आंदोलन में शामिल 33 किसान का देहांत हुआ है। उनको श्रद्धा निवेदन करते हुए आज कर्मसूची का पालन हो रहा है। तो कौर जी नमस्कार, बातचीत में आपका स्वागत है। पहले ही मैं आपसे और दर्शकों से माफी चाहता हूं, मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, बीच बीच में इंग्लिश या बंगाली मिक्स हो जा सकता है, ये आप नजरअंदाज करेंगे, यही भी विनती है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, कहां कहां से किसान लोग इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, कुल मिला के कितने कितने होंगे? क्या दोबारा रिपीट करिए सवाल। हाँ, मैं पूछ रहा था कि कहां कहां से ये किसान आंदोलन में शामिल हुए हैं, कुल मिला के कितने होंगे? अभी तक 40 के लगभग शहीद हो गए हैं। 40 से ज्यादा ही हो गई है गिनती। तो ये पंजाब से आते हुए, पंजाब हरियाणा के लोग हैं जो आते रास्ते में कहीं एक्सीडेंट में मारे गए, कहीं यहाँ बॉर्डर बैठे ठंड की वजह से किसी को अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, तो ऐसे करके वो शहीद हो गए हैं। इसमें 16 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक की उम्र के लोग हैं। 2 औरतें भी हैं इसमें शामिल। जी हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही जी। शायद जसबीर जी का कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, इसलिए कट गया। हाँ, अभी आ रहे हैं उनके। हाँ, कनेक्शन में थोड़ा सा शायद गड़बड़ हुआ था। ये तो होगा ही, यहाँ पर पता नहीं जैमर लगे हैं या क्या है। यहाँ दिक्कत तो है एक, यहाँ दिक्कत है यहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पूछ रहे थे कितने किसान लोग ये आंदोलन में शामिल हुए हैं? कितने कितने किसान लोग ये आंदोलन? यहाँ तो कोई गिनती नहीं है, लाखों लाखों लोग हैं। एक बॉर्डर पे लाखों लोग हैं। ये जिस बॉर्डर पे मैं हूँ, टिकरी बॉर्डर, इस पर लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक ये काफिला फैला हुआ है। तो जहां भी जाओगे नया नया लगेगा कि यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। तो सिंगू बॉर्डर पे भी ऐसा है, बहुत बड़ा कट है। ऐसे ही बाकी है, गाजियाबाद है, जयपुर हाईवे है, पलवल वाला है, सबसे लाखों की गिनती में लोग हैं। तो ये अकेले किसान नहीं है, इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, सब तरह के लोग इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये जो 3 कृषि कानून के खिलाफ हैं, आप क्यों हैं? आपका मूल उसके खिलाफ आपका जो मेन अपोजिशन क्या है ये 3 कृषि कानून के खिलाफ? एक्चुअली अगर आप पूछो ना, मैं इनको कृषि कानून कहना भी गलत है। ये कारपोरेट सेक्टर के कानून हैं। कृषि फार्मर्स के लिए नहीं बने, ये बने ही कारपोरेट लोगों के लिए है। तो ये तीनों कानून है। अगर तीनों के विस्तार में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इन कानूनों ने हमारे किसानों से जमीन छीन लेनी है। उनकी फसल जो आती है, फसल की लूट होगी जब वो आएगी नई फसल। और बाद में जब लोगों ने खाना खाना होगा, गेहूं हो, चावल हो, दालें हो, जो भी हो फसल हो, तो उसके दाम एकदम प्याज जैसे चढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा महंगाई करेंगे। तो एक हिसाब से कारपोरेट को खुली मतलब लूट की छुट्टी दी गई है। उसको जखीरेबाजी करने का लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि इस पर कोई लिमिट नहीं है कि कोई व्यापारी कितना खरीदेगा। पहले लिमिट होती थी, वो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे तीनों कानून एक एक करके बहुत किसानी के लिए खास तौर पे बहुत खतरनाक है। इसीलिए लोग हम लड़ रहे हैं। किसान तो लड़ते ही हैं,
क्योंकि हमको लगता है हमारी जमीन छीनी जाएगी, हमारी फसल का हमें रेट ठीक नहीं मिलेगा। जब हमें खाना खाना होगा तो हमें बहुत महंगे दाम पे मिलेगा, तो सभी लोगों को ही मिलेगा। सब लोग भी ये समझ गए थे, क्योंकि व्यापारी लोग, आड़तिया लोग, उनका भी कारोबार सारा ठप हो रहा है। जो मजदूर थे तो पल्लेदारी करते थे, मंडियों में काम करते थे, जब फसल आती है, नई फसल आती है, उसकी ढोआ ढुलाई का होता है, उसकी सफाई का काम होता है, उसको बोरों में भरने का काम होता है। ये सारे वाले मजदूर जो है एकदम फ्री हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। मंडीकरण सिस्टम बहुत बड़ा था पंजाब और हरियाणा में, वो सारा तहस नहस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ये जो 91-92 में जब WTO के साथ या IMF के साथ जो समझौता हुआ और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की नीतियां जो लाई गई, उसी का नतीजा है ये वाला। तो इसलिए ये मुश्किल भी लगता है सरकार को कि हमने पंजाब के किसानों ने सिर्फ वो 3 कानूनों को चैलेंज नहीं किया, IMF WTO को भी चैलेंज किया है कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो हमें मंजूर नहीं है। अब हमने बहुत झेल लिया। ये पहले ऐसे ही बोलते हैं, अब भी बोलते हैं कि ये कानून किसान के पक्ष में है, किसान को कुछ नहीं होगा, किसान को फायदा होगा। तो हम बोलते हैं कि जब पंजाब पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन की नीति लाए तो सरकारी स्कूल एकदम खत्म हो गए, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम आया तो सरकारी हेल्थ सिस्टम है जो बिल्कुल करप्ट हो गया। बिल्कुल पब्लिक सेक्टर जो है एक एक करके खत्म कर दिया सरकारों ने। तो अब उनकी निगाह जो है वो हमारी जमीन पे है, उनकी खाद्य पदार्थों पे है। तो अडानी अंबानी ने पंजाब और हरियाणा में बड़े बड़े गोडाउन, जिसको सिलो बोलते हैं, वो बना रखे हैं पहले से। तो वो सस्ते दाम पे हमारी फसल खरीदेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा 2 ही स्टेट थे और थोड़ा यूपी का हिस्सा था जहां MSP पे फसलें बिकती थी। भले ही 2-4 फसलें बिकती थी, सारी फसलों पे तो MSP नहीं मिलती थी। तो हमने देखा कि जब ये अभी चावल की फसल की कटाई हुई पंजाब में, तो यूपी और बिहार से सस्ता चावल वहां से 800 850 को खरीद के व्यापारी लोग और पंजाब में लाकर उन्होंने, क्योंकि पंजाब में चावल का रेट 1850 था, तो 1850 व्यापारी लोग बेच रहे हैं। तो हम समझते हैं कि यूपी और बिहार के किसान की लूट हुई है। तो ऐसे ही आने वाले दिनों में अगर नहीं हम लड़ते, हम नहीं बोलते आज, तो हमारी फसल की लूट होगी। तो धीरे धीरे कंट्रैक्ट फार्मिंग का लाएंगे पहले, बाद में वो हमारी जमीन हमारे से छीन के वो अडानियों वानियों की हो जाएगी। तो हमने बहुत खून धोल के जमीन के मालिक हम पहले बने थे, तो अब हम किसी भी कीमत पर अब हमारी जमीन छोड़ने वाले नहीं है, हमारी खेती छोड़ने वाले नहीं है, हमारी फसल छोड़ने वाले नहीं है, इसीलिए हम लड़ रहे हैं। ये 3 कानून लागू होने से किसान को तो जो दिक्कत होगा तो आपने बोल ही दिया। आम जनता का क्या दिक्कत होगा, जो किसान नहीं है उनके ऊपर क्या कुछ असर आएगा इस 3 कानूनों से? बिल्कुल, उनको तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। पहली बात तो है कि पंजाब और हरियाणा में जितने दलित लोग हैं वो खेती पर निर्भर करते हैं। खेतों में, जमींदार के खेतों में वो काम करते हैं, जब बुआई होती है, जब कटाई होती है, हमारे कॉटन होती है जिसको हम नरमा बोलते हैं, उसकी चुगाई होती है, तो उनको काम मिलता है। वो उसका काम बिल्कुल छीना जाएगा, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो वो बहुत बड़े बड़े फार्म बनाएगी, 5-5 हजार एकड़ का फार्म बनाएगी, तो वहां मैनुअल लेबर से काम नहीं होगा, वहां पे आधुनिक मशीनें आएगी, उससे काम होगा। एक तो उनका काम छीना जाएगा। तो पंजाब में बिल्कुल इंडस्ट्री नहीं है, वो जितनी लेबर सरप्लस होगी वो कहाँ जाएगी, पहला सवाल। उससे अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि जब इनको खुली छुट्टी दे दी जाएगी, क्योंकि इस कानूनों में लिखा हुआ है कि जो भी फसल का खरीदार होगा उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, उस पर कोई टैक्स उसको भरने की जरूरत नहीं है, वो
लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल उसके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए, और वो कहीं से जाके फसल किसान की खरीद सकता है। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि कोई यार्ड होगा उसका, कोई लाइसेंस उसके पास होना चाहिए, कोई उसकी गारंटी हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो वो हम जानते हैं कि बहुत सस्ते दाम पे किसानों से फसल खरीदेगा, क्योंकि जब किसान की फसल आती है ऊपर से मौसम भी खराब होने लगता है। जैसे गेहूं आता है, गेहूं की कटाई होती है, जब चावल की कटाई होती है, साथ में मौसम की गड़बड़ होती है, तो हर किसान को डर होता है कि जल्दी से मेरी फसल जो है बिक जाए, नहीं तो ये खराब होगी। तो वो मंडी में ले जाएगा उसको बेचने के लिए, तो उसकी मजबूरी होगी जल्दी जल्दी बेचने की। तो व्यापारी लोग होंगे जो, कारपोरेटर होंगे जो, वो बहुत सस्ते दाम पर खरीदेंगे। वो किसानों को बोलेंगे इतने पर बेचना है, बेचो नहीं तो जाओ। तो किसान जाएगा भी कहाँ? तो उसकी फसल की लूट होगी। और बाद में जब लोगों ने खाना है, वो दलित लोग हो, वो मुलाजिम लोग हो, व्यापारी वर्ग हो, मध्य वर्ग लोग हो, सबने खाना तो पेट भर है ना, 3 टाइम खाना पड़ेगा। तो वो उसको जब खरीदना होगा खाने के लिए, तो वो बहुत ऊंचे दाम पे मिलेगी। इसलिए आम वर्ग पर ये इसका कानूनों का बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए लोग अकेले किसान नहीं लड़ रहे, हर वर्ग हमारे साथ है, हर वर्ग की हमें समर्थन है, हर वर्ग यहाँ आया हुआ है हमारे साथ। अच्छा, ये क्या केंद्र सरकार आपके आंदोलन के प्रति संवेदनशील है? ये बोला जा रहा है कि सरकार के साथ ज्यादातर किसानों का समर्थन है। क्या क्या रिपीट क्या करिए। केंद्र सरकार आपके आंदोलन के प्रति केंद्र सरकार संवेदनशील है? ये बोला जा रहा है कि उनके साथ, सरकार के साथ ज्यादातर किसानों का समर्थन है, ये बोला जा रहा है। बिल्कुल नहीं, वो तो देखो बीजेपी को झूठ बोलने की आदत है, वो तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। मतलब पीएम साहब परसों मध्य प्रदेश में बोले हैं, लोगों ने उनसे सवाल पूछे कि किसानों के संघर्ष क्या बोले, तो एक बात नहीं बोली। किसानों की बुराई करने, उनको बंटने का ही काम किया कि वो नक्सली है, वो खालिस्तानी है, वो आतंकवादी है, उनको फंडिंग चीन कर रहा है, उनको वो कांग्रेस के भेजे हुए हैं, वो फलाने फलाने के भेजे हुए हैं। ये सब उनका कूड़ प्रचार है, वो बखलाट में करते हैं। हम बोलते हैं हम किसी से फंडिंग नहीं लेते, हमारे लोग इतना सप्लाई लाइन है सामान की कि टूटने का नाम नहीं ले रही। इतने लोग लगातार आ रहे हैं, गाड़ियां की गाड़ियां भर के रोजाना आती है, थोड़े जाते हैं, ज्यादा लोग आते हैं, इतनी भीड़ हो रही है यहाँ। तो ऐसा हो तो झूठ बोलेंगे बखलाट में। उनके पास सरकारी तंत्र है, अच्छा, उनके पास ऐसा मिनिस्ट्री है। हाँ हाँ। किसान आंदोलन के कारण सड़क रुके हुए हैं, आप लोगों के ऊपर आरोप है कि इससे अर्थनीतिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है, आम आदमी परेशान है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे दरखास्त हुआ है। ये बोला जा रहा है कि आंदोलन में आए किसान का लक्ष्य ये कानून नहीं है, दूसरा कुछ है। ये जो किसान है उसका उसको भड़काया जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, सड़कें हमने रोके नहीं है, रोकी। हम तो जाना चाहते थे रामलीला मैदान में, जाना चाहते थे। हमने इनको बोला कि हमें रामलीला मैदान में जाने दो, हम वहां बैठ के अपना प्रोटेस्ट करेंगे। तो सरकार ने खुद ने हमें बैरियर लगाकर रोका। जब से हम चले पंजाब से, तो पंजाब के बिल्कुल साथ में बॉर्डर लगते हरियाणा का, हर बॉर्डर सील किया, बहुत बड़े बड़े पत्थर लगाए, कहीं खाई खोद के, कहीं कुछ करके बहुत बड़े बड़े बैरिकेड लगाए। वो हमारी नौजवान लोग जो है वो सबको पार करके हम आए, जैसे भी आए। नौजवान पीढ़ी को हम सलूट करते हैं, वो हमें यहाँ लेके आए। और यहाँ से भी हम आगे जाना चाहते थे, बहादुरगढ़ पर मैं बैठी हूँ, हमें सरकार ने यहाँ रोका है, इसलिए हम जिम्मेवार नहीं है लोगों की परेशानी के लिए, ये सरकार खुद जिम्मेवार है। वो हमें इजाजत देती थी, हम रामलीला मैदान में चले जाते, इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। दूसरा पहले भी सुनिए, अगर सरकार को लोगों की परेशानी का इतना ख्याल है तो सरकार हमसे बात करे।
हमारे लोग खत्म हो गए हैं, मारे गए हैं। हम कौन सा चाहते हैं कि हमारे इतने लोग मारे जाएं? और कोई केंद्र के मंत्री या भाजपा नेता का आरोप लगाया है, माने कोई कोई केंद्रीय मंत्री या भाजपा नेता ये आरोप लगाए हैं कि ये आंदोलन में खालिस्तानी माओवादी शामिल है। कुछ मीडिया भी इस लाइन पे ही खबर छाप रहा है, तो आपको क्या कहना है? देखो, मीडिया तो मोदी जी का है, गोदी मीडिया उसको बोलते हैं सब। वो तो हमारे पर आरोप लगाएंगे। अगर अपने हक के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ना माओवादी होना है, टेररिस्ट होना है, खालिस्तानी होना है, तो बोल दे, भले हम मान लेंगे कि अगर आपको हक लेने वाला आदमी ऐसा दिखता है तो बिल्कुल वो आरोप है, बखलाक में आरोप है। ऐसी कुछ बात नहीं है, साधारण किसान है। कोई यहाँ नारा नहीं लगता खालिस्तान का, कोई यहाँ नक्सलवाड़ी का नहीं लगता, ऐसा कोई भी वक्फवादी नारा नहीं लगता। सिर्फ तीनों कानून रद्द करो, खेती संबंधी तीनों कानून रद्द करो, और एक पंजाब में ऑर्डिनेंस जारी किया है, जो पराली चलाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, 5 साल की सजा होगी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्ट जो लाए हैं 2020, उसको भी हमने रद्द करवाने के लिए हमारे मांग पत्र में यही हमारी मांगे हैं, और तो कुछ मांगे नहीं है। तो तीनों कानूनों पर हमारा जो मेन, सरकार भले ही जो कुछ कहे, हम क्या कह सकते हैं। सरकार के पास बहुत बड़ा तंत्र है, उनके पास इतनी मिनिस्ट्री है, इतने लोग हैं, पैसा है, बहुत सारा मीडिया है उनके साथ, वो प्रचार कर ही सकते हैं। कौर जी, ये एक पूछना था कि ये आंदोलन कितना दिन चलेगा? इंडेफिनिट टाइम के लिए ये धरना चालू रखना क्या मुमकिन है? सेकंड लाइन ऑफ एक्शन कुछ आपने सोच के रखा है? देखिए, हमारा तो ये साफ साफ कहना, जिस दिन से हम आए हैं, आपको आज हमें 25 दिन हो गए यहाँ पर बैठे हुए, तो हम लगभग 6 महीने का राशन लेके आए हैं साथ में। हम गेहूं की फसल की बुआई करके आए हैं। अप्रैल में हमारी कटाई का समय आएगा, तब तक के लिए किसान बिल्कुल फ्री है। अगर कटाई का समय भी आ जाएगा तो भी हम उसको अल्टरनेटिव करके ऐसे काट लेंगे फसल, जो पीछे लोग हैं वो काट लेंगे, संभाल लेंगे हमारी फसल को। लेकिन हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक ये काले कानून रद्द नहीं हो जाते, बिल्कुल कैंसिल नहीं होते। ये हमारा सबका मानना है। तो आगे की क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटजी है, ये तो हमारी 30 जथेबंदियां के आगू है ना, अगुआ लोगों की मीटिंग होती है, वही डिसाइड करती हूँ। मैं तो सेकंड लाइन की लीडर हूँ। 2-4 राज्य छोड़ के दूसरे जगह से ये आंदोलन का असर क्यों नहीं दिख रहा है? जैसे हम बोलते हैं कि दक्षिण भारत में या नॉर्थ ईस्ट में ये आंदोलन का कोई ज्यादा असर तो देखने में नहीं आ रहा, इसका वजह क्या है? देखिए, ये तो हमें यहाँ तो आते हैं लोग, मध्य प्रदेश से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, बहुत सारे स्टेट से लोग आए हैं। तो एक तो हमें नई बात इससे आई थी कि जिन स्टेट लगने लगे, ये हमारी तो लूट हो रही है हमारी फसल की। तो पंजाब और हरियाणा को हमसे ऊंचा दाम मिलता था, भले ही हम उससे संतुष्ट नहीं है एमएसपी से, तो अब उनको भी लगने लगा है कि हम भी लड़े। लेकिन हाँ, मेरा बात आवाज सुनाई दे रहा है कौर जी? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कौर जी? हाँ, आपको सुनता है नहीं? तो मेरे को तो सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो मेरा अभी सुनाई दे रहा है। 1-2 सवाल है, हम कुछ 1-2 सवाल ही है। हम ये विस्तृत रूप से आपसे जानना चाहते हैं कि ये किसान समावेश में महिलाओं की क्या भूमिका रहा है?
ये सुनने में आ रहा है कि ये महिला ही आंदोलन का बैकबोन बन गया है। ऐसे ही बहुत लोगों का मानना है कि जो है बहुत बहुत अच्छा भूमिका ये निभा रहा है ये आंदोलन में। महिला ही बैकबोन बन गए हैं ये आंदोलन का। उसके बारे में आपको क्या जानना बोलना है? हम ये निश्चित रूप से हम जानना चाहते हैं। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, अगर देखो, पंजाब है वो खेती वाला स्टेट है, तो हमारा जो जीवन निर्वाह है वो खेती पर ही होता है। तो अगर हमारी खेती जाती है तो अकेले मेल पर्सन तो नहीं इफेक्ट उन पर ही तो नहीं पड़ेगा, हमारा पूरा परिवार जो है उससे प्रभावित होगा। हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये तो औरतों को लगने लगा। ये जब 5 जून को आया, ये ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद कानून बना, उसी दिन से हमने पंजाब में लॉकडाउन था, उस टाइम कर्फ्यू भी चलता था। तो हमने एक सेमिनार रखा। ये हमने कोई लॉकडाउन नहीं माना, ये वही हमने वायलेशन करके हम आए। और उसके बाद हमने लोगों को सद्दा दिया कि ये हमको तो अंदर बंद करके लॉकडाउन के नाम पे, कोरोना के नाम पे सरकार इतने भयानक कानून बना रही है, वो चाहे लेबर लॉ में कटौती हो, चाहे खेती के कानून हो, तो लोग एकदम, लोगों ने कान उठा लिए कि ये क्या होने लगा, हमारी जमीन छीनी जाएगी। तो महिला लोग हैं, जो औरतें हैं, वो सबसे फोर फ्रंट पर आई। तो आप देखिए यहाँ पर औरत लोग है ना, जो औरतें कभी घर नहीं छोड़ती थी, तो चाहे ये यंग औरतें हो चाहे वो बूढ़ी औरतें हो, वो घर नहीं छोड़ के आती थी। वो आज घर छोड़ के यहाँ बैठी हुई है, 25-26 दिन से बैठी हुई है, और वो बोल रही है कि तब जाएंगे वापस जब ये कानून वापस हो जाएगा। इसलिए हम ये भी समझते, हमने लोगों को ये समझाया कि कोई भी लड़ाई हो, कोई भी संघर्ष हो, तो वो तभी उसमें जीत हासिल होती है अगर आधी आबादी जो औरतों की है वो भी इसमें साथ दे। अगर उसको घर में बंद रखा जाए तो वो लड़ाई जल्दी जीत नहीं सकते हम। तो औरतें आदमियों से निस्बत ज्यादा लड़ने वाली हैं, क्योंकि वो कोई नशा नहीं करेगी, भले ही वो कोई बिल्कुल नशा नहीं करेगी, वो सहृदता से फोर फ्रंट पर आके आगे लड़ रही हैं। और हमारे ये दो सवाल है, और सिर्फ एक सवाल हम पूछ रहे थे कि इंटरनेट का तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं, वहां से कनेक्टिविटी थोड़ा सा खराब है। लेकिन एक सवाल आ रहा है कि संगठन में थोड़ा बहुत अंतर निकल आया है। जैसे आपका कोऑर्डिनेशन कमेटी का कन्वेनर को पद से हटाया दिया गया है, ये कैसे हो रहा है? ये आंदोलन में आए किसानों में अंतर है? क्या, रिपीट कीजिए। किसानों की संगठनों में थोड़ा बहुत अंतर निकल आया है। जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो कन्वेनर थे उनको पद से हटाया दिया गया है 2-4 दिन पहले, ऐसा ऐसा आ रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें ऐसे है, एक तो पंजाब के हैं 30 मतलब संगठनों का एक बना हुआ है ज्वाइंट फॉर्म, उसमें बिल्कुल इतना भी फर्क नहीं है। और एक है कि ऑल इंडिया का तो 500 जथेबंदियां इसमें शामिल है। उसमें कुछ लीडर ऐसे थे जिनको पता नहीं सरकार का प्रेशर डाला गया, पहले तो वो खूब लड़ते थे कि ऐसा है कानून बहुत खतरनाक है, पता नहीं बाद में सरकार का कोई प्रेशर आया उन पर, तो वो बोलने लगे कि आपको ऐसा नहीं आना चाहिए, आपको मतलब कोरोना आया हुआ है, आप ना आइए, वीएम सिंह जैसे हैं। तो इसकी वजह से उनका हुआ है कुछ। और पंजाब के जितने संगठन उसमें तो इतना भी फर्क नहीं है। अच्छा, और ये आज का हम एक ही और सवाल पूछना चाहते हैं कि आंदोलन में आए हुए कोई किसान का देहांत हो गया, सब ऐसा हो रहा है कि मुझे पूछना है कि ये जब हो रहा है, इतने लोगों का मृत्यु हो रहा है, तो इसमें किसान लोग जहां आंदोलन में जुटे हुए उसका प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं? गुस्सा आता है क्या? और गुस्सा आता है तो ये गुस्सा को आप कैसे काबू में रख के आप तक ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन रहा है? देखिए, मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे भी हमारे पास एक 16 साल के लड़के की डेथ हुई। एक मेरे ही जिले का लड़का था जिसकी शादी को भले 2.5 महीने हुए थे, यंग लड़का था, उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई।
तो देखिए ये घाटा तो हम पूरा कर नहीं सकते, भले ही उनकी माएँ जो है, उनके पिता है, उनकी बहनें हैं, उनको हम हौसला नहीं दे सकते, उनका जो जी चला गया वो वापस नहीं ला सकते, उनका दर्द बहुत बड़ा है, दुख बहुत बड़ा है। लेकिन लोग इसको परमात्मा का पाना भी मान लेते हैं कि अगर उनकी मौत ऐसे ही लिखी थी तो ये युद्ध है, तो युद्ध में लोग मरते ही हैं। हमने लोगों को बोला कि ये देश में दूसरी आजादी की लड़ाई है, ये बहुत सारी बलियां ले गए, हम भी मर सकते हैं, कोई भी मर सकता है, ऐसा हो ही सकता है। तो इसी बात से लोग रोते तो हैं जिसका प्यारा चला गया, बहुत बड़ा घाटा होता है, शब्द नहीं है मेरे पास उनको हौसला देने के लिए, लेकिन क्या किया जाए, हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो मोदी को सोचना चाहिए, तो वो हमें जल्दी जल्दी भेजिए, इतनी ठंडी में इतनी धुंध पड़ रही है, फॉग पड़ती है, उस फॉग में हमारे नौजवान आते हैं, कोई गाड़ी लेके आता है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आता है, कोई बाइक पे आता है, तो ऐसे एक्सीडेंट बहुत सारे हो रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं कि जब तक आपका मांगे नहीं पूरा होगा तब तक आप ये आंदोलन चालू रहेगा। तो इसमें बिल्कुल जी। इतने हाँ, इतने दिनों से आंदोलन चालू रहने से आपको आपकी खेती में तो फसल है उसको घर लाना है, तो उसके किसान का कोई नुकसान हो सकता है क्या? नुकसान नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन बढ़िया आपने पूछा है। देखो मैं मेरा परिवार खेती नहीं करता, मैं तो वो पिटाई पे हम देते हैं, ठेके पे देते हैं। लेकिन जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी फसल की बुआई करके वो आए हैं, उनके घर में पशु भी हैं, दूध देने वाले, तो घर बार बहुत बड़े होते हैं, ऐसे घर छोड़े नहीं जाते, फसल के लिए नहीं छोड़ी जाती, पशु नहीं छोड़ सकते, तो वैसे ऐसे एडजस्ट करते हैं। घर में 5 जी हैं, 2 घर में रहे, 3 यहाँ आ गए, तो ऐसे कर रहे हैं लोग। यहाँ जो परिवार यहाँ आ गया, पीछे गांव वाले उसकी खेती भी संभाल रहे हैं, उसके पशुओं को भी संभाल रहे हैं। ऐसी बहुत कोऑपरेशन गांव में हो रही है। जो मतभेद थे आपस में, थोड़ा वैर विरोध था, सब बुला दिए लोगों ने, एक मुठ होकर लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जसबीर कौर जी, हमारे साथ आपने इतने टाइम दिए हैं, आप इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। तो हमारे जो दर्शक जो हम ये आलोचना बातचीत सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया है। और दिल्ली के टिकरी बॉर्डर से पंजाब यूनियन के लीडर जसबीर कौर जी हमारे साथ इतने तक थे। उन्होंने बताया कि जब तक ये उनका मांगे पूरी नहीं हो जाते उतने दिन तक ये किसान लोग यहाँ पे आंदोलन में जुटे रहेंगे और उसको वापस जाने का कोई अभी तक तो इच्छा नहीं है। जब तक उनका मांगे नहीं पूरा हो जाते उतने दिन ही ये लोग आंदोलन में रहेंगे। जसबीर कौर जी आपको और फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके आपका भी हमारे कि धन्यवाद। और नमस्कार ये बोलते हुए आज के आज सत के श्री बातचीत अकाल हम जी, यहीं सत श्री खत्म अकाल। करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद जी, आपने भी याद किया। ठीक है, ओके।